रोहित कुलेठा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक डमी मार्केट है जो कि हमने खास तौर पर इस शो के लिए इस डमी मार्केट को डिजाइन किया है। ये आप देख पा रहे हैं मेरे उल्टे हाथ में ये सब्जी की मार्केट है और ये मेरे सीधे हाथ में अगर आप देखेंगे तो एक कपड़ा मार्केट है। लेकिन ये दोनों लोग, इनके जो दुकानदार हैं, जो सब्जी वाले हैं, वो दोनों लोग परेशान हैं क्योंकि नोटबंदी का आज 13वां दिन है लेकिन कैश की किल्लत अभी भी दूर नहीं हुई है। एटीएम और बैंक के बाहर अब भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। नोटबंदी से आम लोगों के साथ साथ छोटे बड़े दुकानदार सब परेशान हैं। दुकानदारों की क्या दिक्कतें हैं ये बता रही हैं हमारी संवाददाता रचना बंसल। इस वक्त हम एक मॉडर्न शॉप में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ आप लाइन से देखेंगे, खाने पीने का सामान है, आपकी रोजमर्रा की जरूरत का सामान आपको मिल जाएगा, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, हेयर ऑयल, इस तरह के तमाम सामान आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे हर रो में, जो कि आप डेली जो आपकी दिनचर्या होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के सामान की खरीदारी या बिक्री कभी रुकती नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है इस तरह से किसी शॉप को खाली? यहाँ पर एक भी कस्टमर जब हमें नहीं मिला तो वाकई हम हैरान रह गए। ये देखिए, ये रो खाली है, यहाँ कोई कस्टमर आपको नहीं दिखेगा, ये पूरी रो आपको खाली दिखेगी, एक भी कस्टमर यहाँ पर नहीं है। और ये सब कुछ हुआ है नोटबंदी की वजह से। खुले पैसे नहीं है, छुट्टे पैसे नहीं है, अगर जेब में पैसे नहीं है तो फिर आप खरीदारी करोगे कैसे? यही दिक्कतें शॉपकीपर्स को भी आ रही है क्योंकि सप्लायर से जो वो सामान मंगा नहीं पा रहे हैं पैसों की वजह से, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल एटीएम और बैंक्स में बहुत लाइन दिख रही है। ये बताइए, ये बड़ी हैरान कर रही है तस्वीरें, एक भी कस्टमर नहीं है यहाँ। मैम, कस्टमर कैसे आएंगे जब से ये 500 रुपए की नोट और 1000 रुपए की नोट बंद हुई है? कस्टमर सिर्फ 100 रुपए की नोट लेकर के आता है। जहां कस्टमर 1000 का सामान लेता था, आज कस्टमर के पास सिर्फ 100 रुपए होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम सभी लोगों की रोजी रोटी के ऊपर बात आ गई है। कुछ ही दिनों के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मालिक हम लोगों को निकाल दें जॉब से। तो दिल पर चोट करती है इस तरह की बातें कि रोजी रोटी का संकट जब किसी के सामने खड़ा हो जाए तो फिर दिन कैसे गुजरते होंगे? घर में जब खाने पीने की चीजें नहीं होती होंगी या फिर आपके पास डेली नीड्स की जरूरत का सामान नहीं है तो फिर दिन कैसे गुजरते होंगे? यकीनन ये हमारी सरकार भी सोच रही होगी। अभी इन लोगों को भी यही उम्मीद है कि दिन बदलेंगे। 12 दिन बीत चुके हैं, 38 दिन का वक्त अभी और बचा है। इस परेशानी को कैसे कम करेगी सरकार या फिर कैसे झेलने की ताकत ये जुटाएंगे, ये सवाल सभी के जहन में बना हुआ है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ रचना, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने, दुकान है, सामान भी है, लेकिन ग्राहक नहीं, क्योंकि नोट नहीं है। नोटबंदी से आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। अपनी जरूरत की चीजों के लिए वो रोजाना कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं। दिल्ली के एक ऐसे ही परिवार से बात की हमारी सहयोगी रचना बंसल ने। 12 दिन से हिंदुस्तान लाइन में खड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान का दिल बड़ा है। जब आप बैंक या एटीएम के बाहर लाइन में लग रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी, लेकिन फिर आपके कानों में प्रधानमंत्री मोदी के शब्द गूंजते हैं कि आप मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए और फिर देखिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। 12 दिन बीत चुके हैं, 38 दिन अभी बाकी हैं। 12 दिन लोगों के कैसे बीते और बाकी आने वाले 38 दिनों के लिए तैयारी क्या की है, इसके लिए हम जानने के लिए पहुंचे हैं एक परिवार के बीच में। सविता जी का ये परिवार है, उनके घर हम पहुंचे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल सविता जी से ही, ये बताइए सविता जी, दिन कैसे बीत रहे हैं? जब से नोटबंदी हुई है क्या दिक्कत आ रही है? खुले पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो उनको छुट्टे पैसे चाहिए होते हैं। आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। जब मैं बैंक गई तो मुझे गैस का बिल भरना था, तो मुझे लग रहा है कि हमसे ज्यादा जो हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो ज्यादा सफर कर रही है। जब मैं लाइन में खड़ी थी तो देखा कि घंटों इंतजार करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा है। नंबर आया तो वहां पर कैश भी खत्म हो चुका था, नए नोटों का। ये आपको क्या दिक्कत आई और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। मेरे भाई की शादी है 8 दिसंबर को और शादी में एज यू नो कि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि तक सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ से शादी करेंगे हम लोग? भाभी के कपड़े हैं, सब बहुत सारी है। 2.5 लाख लेकिन बोला है मोदी ने, कार्ड दिखाइए और 2.5 लाख मिल जाएंगे। डू यू थिंक सो? 2.5 लाख में शादी हो सकती है? मोदी जी से पूछिएगा, 2.5 लाख में शादी हो जाएगी? आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? प्रॉब्लम तो डेली नीड्स की ही मेन आ रही है। जैसे अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो 500 तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, 500 एंड 1000 का अगर हम देते हैं तो वो कहते हैं कि या तो आप जमा करवा दो और धीरे धीरे लेते रहना आप। मेन प्रॉब्लम तो यही है। आपको लग रहा है मोदी का फैसला ठीक है? हाँ, मेरे को मोदी का फैसला ठीक है। और मेरा हस्बैंड मतलब रिटायर हैं, बेटे ने पैसे खुले करके हमें दे दिए हैं, हम खुले ही पैसे मार्केट लेके जाते हैं। तो इसलिए नहीं आई, लेकिन आज जो देखते हैं मार्केट में वो 500 का सामान है तो 500 का ही सामान लेना है, उससे कम का नहीं लेना है। और इसके देखने वालों को और
लाइन को देख के थोड़ी घबराहट हो रही है कि भाई लकी है आप कि आपको खुले पैसे मिल गए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी वही है कि अगर आप 500 का पूरा सामान लेते हैं तो फिर आपका काम चलेगा, वरना दिक्कत आपके सामने भी आएगी। आपको लग रहा है कि मोदी ने अच्छा फैसला किया, लेकिन क्या कहीं ना कहीं होमवर्क की कमी रह गई क्या? बहुत ज्यादा, बहुत सोच समझ के नहीं लिया फैसला। अगर आप एक फैसला एक दिन ले लेते हैं तो फिर अगले दिन उस फैसले को बदला क्यों जाता है, या फिर उसमें आप चेंजेस करते हैं? पहले 4000 लिमिट होती है, फिर 4500 लिमिट होती है, और फिर आप उसे घटा के 2000 कर देते हैं। कुछ और लोग भी हैं, दादाजी हैं। इससे तो ये बताइए, उम्र में आप ज्यादा हैं हमसे, बहुत तजुर्बा भी आपको ज्यादा है, आपके सामने कितनी सरकार आई और चली गई, आप मुझे ये बताइए आपको ये फैसला कैसा लगा? मेरा इंग्लिश पीरियड से एक्सपीरियंस है और सारी सरकारों का मुझको तजुर्बा हुआ है, प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि ये फैसला थोड़ा जल्दी में हो गया है, लेकिन फैसला इन द लॉन्ग रन बहुत फायदे का होगा, आम नागरिक के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कुछ कमी तो है ना दादाजी? कमी तो 100% अभी तुम्हें दिख रही है। एक्चुअली आप अपने बच्चे को जब सुबह 4 बजे उठाते हैं पढ़ो, उसे बच्चे को बहुत बुरा लगता है, समझे? बच्चे को कहते हो पहले मुंह धो, कुल्ला करो, और जब उसके बाद में वो खाओ, उसे बुरा लगता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है बच्चे के लिए कि वो अगर ठीक टाइम पर उसको उठने की आदत पड़ जाएगी, जब जो उसे तकलीफ होगी तो वो इन द लॉन्ग रन वो अच्छी एजुकेशन पाएगा, अच्छा लाइफ में तरक्की करेगा। ये बहुत पते की बात कही है आपने, और बहुत लोगों ने ये बात मुझसे कही भी है कि अगर कुछ दिन की दिक्कत होती है तो फिर ठीक है, अगर भविष्य अच्छा हो जाए तो हम कुछ दिन की दिक्कत झेलने के लिए राजी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। आप बताइए, आपको कुछ दिक्कत आई? दिक्कत तो क्या, बेटे ने ला दिए खुले हुए, लेकिन जहाँ जाता हूँ ना सामान लेने, 500 का नोट या तो जमा कर लेते हैं कि इतने का सामान लो, अब नाम लिखवा दीजिएगा, जमा कर लीजिएंगे हम। मिला जुला रिएक्शन है। कोई कह रहा है कि छोटे नोट आते तो शायद दिक्कत होती, कम हो जाती, बड़ा नोट है तो फिर दिक्कत ज्यादा है। सविता जी के घर हम इस वक्त मौजूद हैं, तो सविता जी का किचन का हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर नोटबंदी हुई है, सविता जी किचन दिखाइए ना मुझे अपना, राशन का क्या हाल है? नोटबंदी हुई है तो राशन पे कोई फर्क पड़ा? ये देखिए, ये मेरा किचन है, डब्बे बिल्कुल खाली है। अरे बाप रे, ये मैं देख रही हूँ ज्यादातर डब्बे मुझे यहाँ पर खाली दिख रहे हैं आपके। हाँ जी, आप ये देख सकते हो। अच्छा, ये आपने मेन्यू बनाया हुआ है, सविता जी ने मेन्यू बनाया हुआ है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में हर दिन वो क्या क्या बनाएंगी, ये आप फॉलो कर पा रही हैं? ये आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। अब कैसे चल रहा है? जो मिला बस वो बना लिया, जो मिल रहा है वो ही मिला लिया बस। तो बहुत लिखी थी, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं पाया। और डब्बों की हालत देखिए, लगभग खाली मिल रही है, या फिर हाँ चीनी पत्ती यहाँ पे दिख रही है। चाय के शौकीन हैं आपके? हाँ जी, चाय बहुत बनती है, लेकिन अब बस इसी से काम चला रहे हैं। ये लास्ट बचा है अब चीनी पत्ती, अब स्टॉक में नहीं है? यही है बस। अरे अच्छा, आप मुझे अपना फ्रिज दिखाएंगी? फ्रिज में सब्जी फल कैसे? आप लेने गई तो फिर दुकानदार ने क्या कहा? ये कल मैं सब्जी लेके आई हूँ, तो उसने 500 का नोट मेरे से नहीं लिया। अच्छा, अगर लिया तो उसने बोला कि 500 की ही आपको सब्जी लेनी है। पूरे फ्रिज में अगर मैं देखूँ तो सिर्फ मुझे सब्जी के नाम पर ये थोड़ी सी गाजर दिख रही है, वो भी मुझे बहुत फ्रेश नहीं दिख रही है। ये देखिए, ये सूखी हुई गाजर है। ये ऐसा कैसे? बिल्कुल पुरानी गाजर है, ये बस मुझे छुट्टे पैसों की प्रॉब्लम से ये सब हुआ है। उसने बोला 500 की सब्जी ले लीजिए या फिर आप पे कर जाइए, मतलब छोड़ जाइए इसको। यहाँ पर आपने सबकी दिक्कतें जानी, किसी को खुले पैसे की दिक्कत है, किसी के घर में शादी है, तो कोई अपना जो रोज का राशन है, जो सब्जी है, वो खरीद नहीं पा रहा है। हालांकि सबका कहना यही है कि अगर कुछ दिन की दिक्कत है तो फिर ठीक है, 12 दिन जैसे बीत गए ऐसे ही बाकी 38 दिन भी बीत जाएंगे, लेकिन नतीजा कुछ अच्छा होना चाहिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा होना चाहिए, तो फिर ये सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ रचना, इंडिया न्यूज। तो फैसला अच्छा है, इस बात को सब मान रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि दिक्कतें हैं, उनका क्या, घर कैसे चलाएं, खर्चा कैसे चलाएं। सब्जी बेचने वाले भी इस नोटबंदी से बेहद परेशान हैं। पैसे की कमी की वजह से लोग उनके पास सब्जी खरीदने नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से सब्जियां उन्हें औने पौने दामों पर, बेहद सस्ते दामों पर बेचनी पड़ रही हैं। हमारी सहयोगी रचना बंसल ने ओखला मंडी का हाल जाना। नोटबंदी का आज 12वां दिन है और 12 दिन देश को हो चुके हैं एक एक पैसे के लिए मोहताज होते हुए। एक एक पैसे के लिए मोहताज क्यों, ये अब से थोड़ी देर बाद आपको साफ हो जाएगा जब मैं इन लोगों से बातचीत करूंगी। इस वक्त मैं दिल्ली के ओखला मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ की हालत देखकर यही लगता है कि लोग अब एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। सब्जियों से अटा पड़ा है बाजार, लेकिन हाँ, सब्जी ताजी है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सब्जी का बाजार लगभग ठप हो चुका है। आधे दाम पर
सब्जी वाले सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लोगों के पास छुट्टे पैसे नहीं है। छुट्टे पैसे नहीं है तो सब्जी खरीदे कैसे? 2000 के नोट चल गए हैं, तो अगर कोई 50 या 100 रुपए की सब्जी खरीदता है तो सब्जी वाले 1900 रुपए वापस करेंगे कैसे? कुछ सब्जी वालों से बात करते हैं। आप बताइए, कैसा चल रहा है आपका कारोबार? मंदा चल रहा है, मंदा। नोटों की वजह से काम नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सब माल भरे पड़े, माल नहीं बिक रहे बिल्कुल भी। तो काम पर असर है, कारोबार पर असर है, सब्जी वाले परेशान हैं, कपड़े वाले परेशान हैं, दुकान वाले परेशान हैं, और जो घर में रहने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं। कह रहे हैं कि फैसला अच्छा है, लेकिन आखिर कब तक? 13वां दिन है लेकिन परेशानी दूर नहीं हुई है। सवाल यही है कि आखिर कब तक?